हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अब हम नेक्स्ट इसके आगे मैं आपको बताती हूँ टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। हु गिव्स द गवर्नमेंट दिस पावर टू मेक डिसीजन एंड फोर्स लॉ। ये मैं पेज नंबर 31 पे हूँ, उस पर लास्ट वेबसाइट पे है आपका पैराग्राफ टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। वो कह रहे हैं कि कभी आपने सोचे कि इतना पावर उसके पास कि किसने दिया ये पावर गवर्नमेंट को। द आंसर टू दिस क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट देयर इज इन द कंट्री। अब किस तरह की गवर्नमेंट है आपकी कंट्री में, ये डिसाइड करता है कि गवर्नमेंट को पावर कहाँ से मिली। इन अ डेमोक्रेसी इट इज द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर। अगर आप डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हो, जहाँ फ्रीडम है, जहाँ पर वोटिंग राइट है, आप वोट करते हो, तो आपने पावर दी है उस पर्सन को वो डिसीजन। ठीक है, अगर आपने प्राइम मिनिस्टर को वोट दी है, आपने उस पार्टी को वोट दी है, या आपके मम्मा पापा ने वोट दी है, ठीक है, तो क्या है वो हमने चुना है उनको। दे डू दिस थ्रू इलेक्शंस, जो मैंने आपको बताया कि वोटिंग राइट्स होते हैं, इन विच दे वोट फॉर और पर्टिकुलर पर्सन एंड इलेक्ट देम। वो कह रहे हैं कि हम इलेक्शंस के अकॉर्डिंगली इलेक्शंस में जाके वोट देते हैं, उसके अकॉर्डिंगली लोग सिलेक्ट होते हैं। नेक्स्ट लाइन है वंस इलेक्टेड दिस पर्सन फॉर्म द गवर्नमेंट। एक बार इलेक्शन हो जाते हैं, अब वो इलेक्ट हो गए हैं, वो विन कर गए हैं, तो वो गवर्नमेंट बना देते हैं। इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज टू एक्सप्लेन इट्स एक्शन एंड डिफाइन इट्स डिसीजन टू द पीपल। जब हम जिस कंट्री में हम रहते हैं, फ्रीडम है, ठीक है, हम पूछ सकते हैं कि ये स्कीम हमारे ऊपर क्यों नहीं लागू हो रही है, इन पर क्यों लागू हो रही है, या कोई प्रॉब्लम आ रही है हमारे, क्योंकि हमने सिलेक्ट करा है ना लोगों को, तो हम पूछ सकते हैं। पहली कौन सी गवर्नमेंट आ गई टाइप्स में? ये था लेवल्स गवर्नमेंट की, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब क्या है टाइप्स है गवर्नमेंट की। पहला कौन सी है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज मोनार्च। द मोनार्क किंग और क्वीन हैज द पावर टू मेक डिसीजंस एंड रन द गवर्नमेंट। ठीक है, मोनार्क एक किंग है या किसी कंट्री का क्वीन है जो डिसीजंस लेते हैं। द मोनार्क may have a small group of people discuss matters with or but the ठीक है, the monarch may have a small group of people discuss matters with or but the final decision making power remains with the monarch. Unlike in democracy, kings and queens do not have to explain their actions and defend the decision they take. ठीक है, अब देखो क्या होता है। दो तरह की आपकी बुक में गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करा हुआ है। एक तो होती है गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक। कौन सी होती है? डेमोक्रेटिक। एक होती है मोनार्क। इसमें क्या होता है? इसमें हम डिसीजन लेते हैं कि हमने किसको लीडर बनाना है। ठीक है, हम डिसीजन लेते हैं कि हमने वोटिंग करनी है, वोट देना है और लीडर बन जाना है, और अगर वो पर्सन गलती करेगा तो हम आवाज उठा सकते हैं। लेकिन जो मोनार्क होता है वो क्वीन या क्वीन, स्टेट के लीडर या कंट्री के लीडर किंग और क्वीन होते हैं। अब वो जो डिसीजन लेते हैं, जरूरी नहीं है कि वो डिसीजन वो जैसे सही ले रहे हैं गलत ले रहे हैं, हम आवाज नहीं उठा सकते जिस भी कंट्री में होते हैं। पर हमारे इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो इस पैराग्राफ में क्या एक्सप्लेन करा हुआ है? द मोनार्क में हैव अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल टू डिस्कस मैटर्स विद। तो छोटा सा ग्रुप रखते हैं कि हमने मैटर डिस्कस करने हैं, बट द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर रिमेन्स विद द मोनार्क। लेकिन वो फाइनली वो किंग या क्वीन ही डिसाइड करता है कि क्या डिसीजन है। ठीक है, अब अगर जिसने किंग और क्वीन को डिसीजन लिया तो हम उसको नहीं कह सकते कि आप गलत डिसीजन ले लो, जो लिया वी हैव टू इम्प्लीमेंट। ठीक है, हमें मानना पड़ेगा। लेकिन डेमोक्रेटिक में हम बोल सकते हैं कि ये डिसीजन हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम एक तरह से कह सकते हैं कि डिसीजन अच्छा नहीं है हमारा। ठीक है, अब हमारी बुक में मेन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ बताती हूँ कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है। थैंक यू।